कॉर्न कलर्ड पेपर्स, चीज, नमक, काली मिर्च और इटालियन हर्ब्स। रोटी को इस तरफ से अच्छे से सेक लिया है और दूसरी तरफ हल्का सा सेका है। हाफ पोर्शन में फिलिंग डाल दी है। मैं हमेशा भूल जाती हूँ एप्रन पहनना क्योंकि मुझे आदत नहीं है। तो आज मैं जब रोटी बेल रही थी तो आटा लग जाता है ना टी शर्ट में, तब मुझे ध्यान आया तो मैंने एप्रन पहन लिया। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। येशा और अनुज जा चुके हैं। येशा के लंच बॉक्स के लिए मैंने पिज़्ज़ा पराठा बनाया था और केयुष के ब्रेकफास्ट के लिए भी वही है। मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाने का, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी केयुष क्या खा रहा है? आलमंड्स खा रहा है। ओके, और ये रहा आपका पिज़्ज़ा पराठा। आज केयुष ने कैसे ब्रश किया? मम्मा ने फिंगर से ब्रश कराया क्योंकि केयुष का ब्रश कल कहाँ गिर गया? In the washroom. समझ गया ना वॉशरूम में कहाँ पे गिर गया? Actually in the toilet. वो कुछ कर रहा था और वो स्लिप कर गया और गिर गया। I wasn't doing that and I was putting on. अच्छा बात नहीं करते, खाते टाइम खा लो। That's okay. वैसे भी ब्रश खराब हो गया था आपका। And then swing the brush in the toilet. स्विंग हो रहा था। Yeah. आज लेके आएंगे आपके लिए न्यू ब्रश, ठीक है? Yay! ये मौका मिल गया कि उसको न्यू ब्रश लेने का। मैंने अपने लिए सैंडविच बना लिया है और इसके बाद पीऊंगी चाय। ये ना मेरा सिल्क का दुपट्टा है। जब दिवाली डेकोर किया था ना तो इसके ऊपर बिछाया था और इसको हटाना रह गया था, तो वही मैं सोच रही थी कि प्लांट्स रहते हैं ना तो मिट्टी भी गिर रही है, पानी भी गिर रही है, तो ये खराब ना हो जाए। वन ऑफ माय फेवरेट दुपट्टा है, मिंत्रा से लिया था मैंने। सिल्क का है और जरी का भी काम है। बहुत ही प्रिटी दुपट्टा है और किसी भी प्लेन कलर के सूट के साथ ना स्पेशली वाइट या ब्लैक बहुत अच्छा लगता है। अभी धूप भी अच्छी है ना तो मैं इसको ऐसे ही हाथ से वॉश करके बालकनी में डाल दूंगी तो आराम से सूख भी जाएगा, क्योंकि ऐसी डेलिकेट चीजें मन नहीं करता वॉशिंग मशीन में धोने का। थोड़ी तो क्वालिटी अफेक्ट होती ही है। मैंने थोड़ा सा इस जगह को चेंज किया है। पहले बुद्धा जी की मूर्ति इस कॉर्नर में रहती थी तो उनको मिडिल में कर दिया है और प्लांट्स को इधर उधर शिफ्ट किया है। और ये आउल वाला डेकोर जो लेके आई थी डॉलर स्टोर से, वो अभी यहाँ पे रखा है, बाद में बालकनी में लेके जाऊंगी। और मनी प्लांट को यहाँ से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है तो मैंने ऐसे रख दिया है। वैसे इस मनी प्लांट को ना मैं सोच रही हूँ कि छोटे छोटे कट करके और जैसे ही रूट्स आ जाए फिर लगाऊं, क्योंकि काफी घना नहीं हो रहा है, काफी पतली बेल चल रही है। साफ सफाई पूरी हो गई और मैं सोच रही थी कि नहा लेती हूँ क्योंकि थक गई, पसीना आ गया, बट घड़ी की तरफ आ गई तो 11:20 हो चुका है। लंच टाइम हो गया, खाना अभी तक बना नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ पहले लंच बना लेती हूँ। टाइम तो ऐसे जाता है ना कि पता ही नहीं चलता है। मॉर्निंग का टाइम तो सच में मुझे पता ही नहीं चलता है कि कैसे सुबह होती है और 12 बज जाते हैं। काफ़ी सारे कपड़े भी हो गए थे तो सारे फोल्ड करके रखे, अभी बाद में रखूँगी। धीरे धीरे मैंने जैकेट्स धोने भी स्टार्ट कर दिए। पानी पीना भी ज़रूरी है, तो जब भी थक जाओ, गर्मियों में एक अच्छी चीज़ है कि प्यास लगती है तो पानी पीना भी हो जाता है ज़्यादा। आप लोगों ने भी नहीं पानी पिया तो जल्दी से जाके एक गिलास पानी लेके आ जाओ। पहले येशा भी वाटर बॉटल ले जाती थी ना स्कूल, ख़त्म नहीं करती थी विंटर टाइम में, अब फिनिश हो जाता है। अच्छी बात है, पानी तो पीना ही चाहिए। सिंपल सा लंच बना रही हूँ। इंस्टेंट पॉट में दाल चढ़ा दिया है, राइस भी चढ़ा दिया है और आलू परवल की भुजिया बना रही हूँ। परवल फ्रोजन वाला है तो मैंने निकाल के रख दिया था बाहर, और ये करेले काफ़ी फ्रेश हैं तो फटाफट से इसकी भुजिया टाइप्स बना लूँगी, क्योंकि छोटे हैं ना, भरवा उतने अच्छे नहीं लगेंगे।
सबसे अच्छी बात ना इस कास्ट आयरन पैन की यही लगती है कि बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। थोड़ा सा ही तेल डाला था मैंने, ये देखो थोड़ा सा भी नहीं चिपका है। इसी पैन में करेला भी फ्राई कर लेती हूँ। सौंफ ऐड किया है। करेले के साथ सौंफ का फ्लेवर ना बहुत अच्छा लगता है। सीड्स ना काफ़ी हार्ड थे तो मैंने मोस्टली निकाल दिए हैं। करेला मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ, अनुज को ऐसा ही अच्छा लगता है। और लास्ट में आमचूर पाउडर। लो जी, आपका फेवरेट करेला। करेला 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 करेला। ठीक है, नमक वमक कड़वापन नहीं निकाला मैंने। बढ़िया। केयूष मजे ले रहा है बालकनी के। केयूष आपका नेकलेस कहाँ है? अभी ना केयूष का नेकलेस फीवर डाउन हो गया है और वॉच फीवर स्टार्ट हो गया है ना। अब नेकलेस नहीं पहन रहा है उसको, ये वाला वॉच ना मैं कुछ क्लीन अप कर रही थी तो बड़े टाइम बाद मिला है। इसमें साउंड होता है। ये हमने शिरडी से लिया था तो ये टूट चुका है, बट फिर भी रबर बैंड से किसी तरह से फिक्स करके चल रहा है। और आजकल ये इसी के साथ उठता है, इसी के साथ सोता है। साथ में रख के तो सोते ही हो, है ना। नहाना हो गया मेरा। अभी थोड़ी देर में जाएंगे येशा को पिक करने। और केयूष काफ़ी इन्जॉय कर रहा है बैल्कनी में, उसको बड़ा मज़ा आ रहा है। सारे टॉयज़ लेके बैठ गया है। और बैल्कनी में ना हर एक कॉर्नर में धूप नहीं आती है, तो थोड़े से में धूप आती है, शेड भी है, तो वो अभी शेड में बैठ गया है तो ठीक है। मैं जो ये पॉट लेके आई थी ना, इसमें सोच रही हूँ एक में धनिया और एक में मेथी डाल दूँ। वही जो नॉर्मल सीड्स होते हैं हमारे किचन के, वही यूज़ कर रही हूँ। धनिया को हल्का सा मैंने क्रश कर लिया है कि उसका ओपन हो जाता है ना तो जर्मिनेशन में इजी होता है। और मेथी तो नॉर्मल वाला यूज़ करने वाली हूँ। मेथी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी लोग धनिया को या फिर मेथी को रात भर सोक करके रखते हैं। ऐसा बोलते हैं कि उससे जर्मिनेशन थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो जाता है, बट मैंने सोक नहीं किया था। इससे पहले भी ननाइमो में हमने धनिया ऐसे ही ग्रो किया था, तो मैं वही सोच रही हूँ। लास्ट टाइम अनुज ने किया था, मैंने इंडिपेंडेंटली आज तक नहीं किया। मेरा बहुत मन किया कि मैं करूँ, तो वही कर रही हूँ। और आप लोगों से कुछ बातें भी करनी थी। एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि इस सिचुएशन को कैसे डील कर रही हूँ। इस सिचुएशन को इन अ सेंस मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। ऑल अराउंड वैसे ही इतनी सारी नेगेटिविटी है। फ़ोन खोलो, इंस्टाग्राम पे जाओ, न्यूज़ देखो, हर एक जगह यही है। हम सबको पता है कि 2020 से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। इंडिया में जिस स्पीड से नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, डर लगता है। हमारे सारे अपने वहाँ पे, और एवरी डे आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी शायद यही हो रहा होगा। 2020 में इतना मैंने नहीं सुना था, बट इस बारी तो एवरी डे उठती हूँ और कोई ना कोई मैसेज आया रहता है कि रिलेटिव में, फ्रेंड में किसी को हो गया है। आप लोग मम्मी पापा का भी पूछते रहते हो, थैंक यू सो मच उनको याद रखने के लिए। तो उनका 1 डोज ऑफ वैक्सीनेशन हो गया है, 2nd डोज एंड ऑफ अप्रैल है। और फिर वही बोल रहे थे मम्मी कि शॉर्टेज हो गया है, तो वो भी एक टेंशन हो रही है कि 2nd डोज का जो भी टाइम लिमिट है उससे पहले पड़ जाना चाहिए। वैसे तो फुल वैक्सीनेशन के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप 100% सेफ हो। मेरे कज़न को वो फुली वैक्सीनेटेड था, बट फिर से उसको हो गया है कोरोना। तो वही है, बट हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वैक्सीनेशन डन है तो एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं होगा, जल्दी रिकवरी हो जाएगी। और फ्रेंड्स एंड फैमिली से यही सब सुनने को मिलता है कि हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है,
और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है। आई नो आप लोग बोलते हो और मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है यहाँ पे। हमारी सिटी में या फिर बीसी में भी केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ओंटारियो में तो आप लोग को पता होगा जो लोग वहाँ से हैं या फिर कोई आपका वहाँ रहता है तो कि फुली लॉकडाउन है, स्टे एट होम ऑर्डर्स है, ट्रैवल नहीं कर सकते। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, थोड़े दिन पहले ही सब कुछ ठीक हो गया था और हम यही सोच रहे थे कि अनुष तो नहीं जा पाएंगे, बट 2 महीने की समर वेकेशन की छुट्टी होती है बच्चों की, तो हम सोच रहे थे कि मैं चली जाऊं। बहुत टाइम हो गया, मतलब आई नो मेरी तो कोई इमरजेंसी नहीं है, बस मैं मिस कर रही हूँ इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। बट कितने लोग हैं जिनकी इमरजेंसी है और वो बाहर रहते हैं और वो जा नहीं पा रहे हैं अपनी फैमिली के पास। इनफैक्ट इंडिया में रह के भी मेरे कितने फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं कि अरे सुचि तू तो बाहर बैठी है ना, हम तो इंडिया में रह के 1.5 साल 2 साल हो गया पेरेंट्स से नहीं मिले। तो डर है, तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, हर तरफ है। मैं भी परेशान हो जाती हूँ, मुझे भी डर लगता है, बहुत डर लगता है सही बताऊं। बट वही है कि क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते ना। मुझे लगता है कि इस चीज़ को ना हमें एक्सेप्ट तो कर ही लेना चाहिए। वो जो इग्नोरेंस में नहीं जीना चाहिए कि अरे सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं है और थोड़े टाइम तक शायद कुछ ठीक नहीं भी होगा। ये अगर हम एक्सेप्ट कर लेना तो ये भी एक काइंड ऑफ हीलिंग का प्रोसेस होता है। आई नो हर कोई बात करता है कि पॉजिटिव रहो, परेशान मत हो, दुखी ना हो। अरे दुख है तो दुख है ना, उसको एक्सेप्ट कर लो। हमेशा खुश रहना जरूरी नहीं होता, बट हाँ कौन उस दुख को कैसे डील कर रहा है ना, उसी में डिफरेंस होता है। कोई अगर हंस रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत खुश है। हंसी का खुशी और गम से मुझे लगता है कोई लेना देना नहीं होता। इट्स जस्ट अ वे कि आप अपने प्रॉब्लम में भी अगर हंस रहे हो तो आप ऐसे ही डील करते हो प्रॉब्लम्स को। हमारा यही है, आप लोगों ने लास्ट ईयर भी देखा था, बहुत कम लोगों को समझ में आया था कि हम क्या डील कर रहे थे, क्योंकि हम हंसते रहते थे। मैं हूँ, अनुज है, हम दोनों ही हंसते रहते थे और विथ टाइम हो गया सब ठीक। बस मन में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा। सब्जियां काटते टाइम छोटा सा एक कट भी आ जाता है ना स्किन में, तो उसको भी हील होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर हमारा मन दुखी है तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा कि बस ऐसे किया और आपको खुश हो जाना चाहिए। कोई भी मोटिवेशन वीडियो देखो और आपको खुश हो जाना चाहिए, पॉजिटिव हो जाना चाहिए लाइफ में। नहीं, अगर आपका मन दुखी है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, उसको टाइम दो हील होने के लिए। थोड़े काम अगर साइड में रख के आप थोड़ा टाइम ऐसे ही लेजी हो रहना चाहते हो, कुछ नहीं करने का मन है, मत करो। आपने लास्ट वीक देखा होगा मैंने बहुत कम व्लॉग्स डाले थे, बहुत लोगों ने पूछा क्या हुआ सुचि। यस, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, कुछ रीजंस थे, उस रीजन को बता के फायदा नहीं है। हर एक की सिचुएशन बस वही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। बस यही है, कुछ ना कुछ करते रहो, जो भी अच्छा है आसपास उसको देखो, उसको देख के खुश होते रहो। जैसे मैं अभी अंदर से तूफान चल रहा है, मन में इतने सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, डर लगता है, फैमिली के लिए डर लगता है, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ तो इंडिया में ही है। यहाँ पे भी सिचुएशन कोई बहुत अमेजिंग नहीं है, बस यही है कि रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल। हमारे प्रोविंस में एटलीस्ट बेटर है, एटलीस्ट बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। बट एक तरफ ये अच्छी बात है तो दूसरी तरफ थोड़ी घबराहट भी होती है, डर भी होता है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, इतने सारे बच्चों से मिल रहे हैं, टीचर से मिल रहे हैं। बट वही है, हिम्मत रखनी पड़ेगी क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। कोई और ऑप्शन होता तो शायद हर कोई वो कर लेता। जो भी करके आप अपने मन को शांत रख सकते हो वो करो। गार्डनिंग करो, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, पेंटिंग करो, डांस करो, म्यूजिक सुनो। हर एक का अपना अपना तरीका होता है अपने सिचुएशन से डील करने का। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो मैं करती हूँ वही आपके लिए वर्क करेगा। बिल्कुल हमारी स्किन की तरह, जैसे हर मॉइस्चराइजर हर एक को सूट नहीं करता, वैसे ही अपने आप को खुश करने का तरीका सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। परेशान होती हूँ, एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ परेशानी है, कुछ कर सकते हैं, कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो कर लेते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, रो लेती हूँ, अपने आप से बातें कर लेती हूँ, वही पॉइंटर्स लिख लेती हूँ और मैं यही करती हूँ। आप लोग क्या करते हो
बताना कैसे सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, ज़रूर बताना। आई नो, तो बस जो हालत आपकी है मेरी भी वही हालत है। मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, सैड हूँ, नहीं जा सकती इंडिया। पता नहीं कब तक जाऊँगी, दिसंबर तक भी सब कुछ ठीक होगा या नहीं ये भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन आ गया है और सरप्राइज टेस्ट की तरह। 2020 में हमने बहुत तैयारी की, हमें लगा हम एकदम फ्लाइंग कलर से पास हो चुके हैं, सब कुछ इन कंट्रोल है, वैक्सीन आ गया है, वाओ अब सब कुछ सेट है, लाइफ सेट है, सब वेकेशन पे जा रहे हैं। इंडिया में तो एक्चुअली बहुत अच्छा हो गया था उस टाइम, यहाँ पे भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी, बट वहाँ पे तो हर कोई वेकेशन पे जा रहा है, एवरीथिंग सब कुछ खुल गया था। बट अगेन इसलिए कुछ नहीं पता क्या हो, कुछ नहीं पता होता। प्लांटर को हाफ फिल कर लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं करना होता है, और इसके ऊपर से ना हल्का सा लेयर देना होता है सॉइल का कि बस सीड कवर हो जाए, और जब हम पानी दे तो सीड डिस्टर्ब ना हो। अब थोड़ा थोड़ा पानी देना है, बस मॉइस्ट करना है सॉइल को, बहुत ज़्यादा टू मच पानी नहीं होना चाहिए। अब करते हैं मेथी के लिए, सॉइल को पहले थोड़ा सा मॉइस्ट कर लिया है। इसको धूप अच्छे से चाहिए होती है, बट इनडायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए बालकनी में जो धूप आती है ना वो बेस्ट रहेगा, और रात को मैं इसको अंदर कर लूँगी। लाइब्रेरी डे था आज। येशा का कौन सा बुक लेके आई है? Not a new series. It's a निंजा। ये क्या है? प्लांट्स versus zombie. प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बी। चलिए दोस्तों, आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज Making lots of book memories. I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it.